हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मछली, मक्खी, मच्छर या मिट्टी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मक्खी। मच्छिका जो है ये मक्खी का तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? मिट्टिका, मृत्तिका, मिट्टिका या मृत्तिका? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिट्टी का तत्सम शब्द जो है वो क्या होगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन या निरंकुश? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराधीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मृगराज, शार्दूल, हस्ती या नाहर? ठीक है, बताइए शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हस्ती है ये शेर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल, नग, भूधर या तड़ाग? तो बताइए पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तड़ाक। अगला प्रश्न है, अखरोट जो शब्द है इसका तत्सम रूप है। अछवाट, अछोट, अछरोट या असरोट? तो बताइए अखरोट जो है इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अछोट। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृद्धि, अवृद्धि, कम वृद्धि या क्षय? तो वृद्धि का विलोम क्या होगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षय जो है ये वृद्धि का विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। शार्दूल, अहि, हिरण या कुरंग? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शार्दूल। अगला प्रश्न है, छिछला शब्द का विलोम क्या है? उजाड़ना, गहरा, तृप्ति या पीठ? तो बताइए छिछला जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो छिछले का विलोम जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गहरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द होगा। प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना या आशुतोष? तो बताइए जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आशुतोष। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द आप क्या प्रयोग करेंगे? जन्मा, नवजात, जन्मजात या अजन्मा? तो जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा नवजात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निर्बल शब्द का विलोम है। सुदृढ़, सबल, बाहुबली या समुन्नत? तो बताइए निर्बल शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? तो निर्बल का जो विलोम है ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबल। अगला प्रश्न है, जामुन शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, तो बताइए जामुन का तत्सम रूप क्या है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का विलोम शब्द होगा। ठीक है, दिवस का आपको विलोम बताना है। विभावरी है, अरविंद है, प्रभारिणी है या विचक्षण है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभावरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर जो बर्तनी है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, क्या है? कलाकार, साकार, बेकार या निरंकार? तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निरंकार। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द है, यानी कि जिजीविषा जो है वो किस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वाल्मीकि, द्वंद्व, उज्ज्वल्या, यानी। यहाँ पर कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा है? इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी। अगला प्रश्न है, नौका का पर्यायवाची शब्द है भरता, बात, दारा या तरणी। तो नौका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तरणी जो है वो नौका का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? ठीक है, जो पर्वत पर घूमने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो, या जो पर्वत पर रहने वाला हो। तो पर्वतीय शब्द का जो वाक्यांश है वो क्या होगा? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पर्वत पर रहने वाला हो। अगला प्रश्न है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? ठीक है, गांव, गाठ, ग्रंथ, पुस्तक। तो क्या है जो ग्रंथि का तद्भव शब्द है, यानी कि हिंदी अर्थ पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांठ। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुषमा जो यहाँ पर लिखा है ये यहाँ पर सही लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है अशी, कृपाण, केतन या शमशीर। कौन सा है जो तलवार का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केतन जो है ये तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद, अध्ययन, उन्नी या आजीविका। कौन सा है जो यहाँ पर सही लिखा है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आजीविका जो है वो यहाँ पर सही लिखा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।